गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो क्लास टेस्ट मैंने लिया था सैटरडे को, उस क्लास टेस्ट का पूरा क्या होगा आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन होगा। तो आपको क्या करना है, पूरा ध्यान इस ग्रीन बोर्ड के सामने रखना है और एक एक क्वेश्चन को दोबारा समझना है। इस समझने के बाद में जो लास्ट में होमवर्क के रूप में क्या करना है, दोबारा इस पेपर को करना है फेयर नोटबुक में, वो भी बिना किसी सहायता के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था, एड द फॉलोइंग, इसमें से मेरा था जो एडिशन थी 3 2 1 6 2 0। ठीक है, इसके बाद में था 2 5 2 5 2 1 2 5 2 1 6 7, फिर था हमारा 2 1 4 1 0 1, इनको ऐड करना था। ठीक है, तो देखो 0 और 7 यानी किसी भी नंबर में 0 को प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, वही वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो 0 और 7 7 ही, और 7 में 1 प्लस किया 8। ठीक है, यहां देखो वो भी 6 और 0 6 ही होगा, और 6 में 2 प्लस करेंगे तो 6 प्लस 2 8 होगा। देखो 6 में 1 प्लस किया 7 7 में 1 प्लस किया 8। ठीक है, 4 और 2 होते हैं 6 6 और 1 7। यहां देखो 5 और 2 7 और 1 8, 3 2 5 और 2 7। तो हमारे पास में ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा था पर आंसर बहुत इजी है इसका। तो ये था इसका आंसर। अब हम लेंगे बी। साथ में आप इसको हल्का सा पेंसिल से क्या करें, जो आपका राइट है वो राइट या रॉन्ग लगाते हुए चले, ईमानदारी से, ऑनेस्टली। ठीक है, हल्का सा केवल पेंसिल से, रॉन्ग है तो रॉन्ग, राइट है तो राइट है। ठीक है, बी है हमारा 5 6 2 3 1 5 2 1 5 4 एंड 6 2 को ऐड करना है हमें। देखो 5 और 2 होता है 7, 6 और 1 होता है 7, 4 और 3 भी 7, 5 और 2 भी 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7। देखो सारा 7 आएगा इसमें, सारा आंसर क्या आएगा 7। तो ये है जो बी है, इसमें सारा आपका आंसर जो होगा वो 7 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो आप अपना राइट और रॉन्ग लगाते हुए चले, भाई मेरे इतने क्वेश्चन राइट है रॉन्ग है। अब है हमारा क्वेश्चन सेकंड। इसमें ए फर्स्ट 2 8 3 4 9 3 4 7 5 देखो 9 और 7 होते हैं, 9 और 1 हो जाएगा 10 और 6। तो 9 और 7 को प्लस करूंगा मैं, तो पहले आप 9 को रखो माइंड में, और 9 आपके माइंड में है, और 7 कैलकुलेट करो। तो 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 है, 16 का आपके पास में 6 लिखना है, 1 आपको कैरी लगाना है, कैरी भी हमेशा आगे लगाएंगे। तो 5 और 4 9 और 1 10 का 0 1 कैरी। ये भी देखो 7 और 3 10 और 1, ये 10 और 1 11 11 का 1 1 कैरी। 8 और 4 12 होता है, 12 और 1 13 13 का 3 1 कैरी। 3 2 5 एंड 6। ठीक है, ये बहुत आसान था। अब हम लेंगे इसी का बी। तो आप चेक कर ले, आपका आंसर आना चाहिए था 6 3 1 0 6। नहीं आ रहा है तो पेंसिल से एक भी डिजिट मिस्टेक, इट मीन्स क्रॉस, पुट इट क्रॉस बाय पेंसिल ऑन।
अब हम करेंगे इसी का बी, इसमें 1 1 3 1 3 5 7 8 5 4 5 4 5 6 8 8 और 8 होता है 16। 16 का आपको लिखना है 6, 1 कैरी। देखो 1 में इसमें ऐड करूंगा 7 7, मुझे 7 7 14, 7 2 जा 14, ठीक है। तो 14 का मैं लिखूंगा 4, 1 इसमें कैरी। 5 5 10 और 1 11 का 1 इसमें, तो मैं 1 इसमें ऐड कर लूंगा, दोनों 4 4 हो जाएंगे 8 और 5 पर 1 6, ठीक है। तो फटाफट ऐड, ये भी आप अपना चेक कर लें। इसका आंसर आएगा आपका 6814, यानी 68,146। अब हम क्वेश्चन लेंगे थर्ड। हमारे पास में है, अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम एंड ऐड। अब आपको कॉलम में पहले तो ऐसे दे रखा है 4 6 7 8 9 1 कॉमा, फिर है आपके पास में अब पहला नंबर आप आराम से जैसे भी उतार सकते हैं वैसे आप लिख लें उसको, 4 6 7 8 9, ठीक है। अब इसके बाद में जो भी आप नंबर लेके पीछे से उसको राइट डाउन करना, कहाँ, बैक साइड से। तो पहले देखो 0, 1 के नीचे 0, फिर 7, फिर 3, फिर 5, फिर 4। ये हमने एक डिजिट मिस कर लिया, ठीक है। यहां एक 1 भी है। पहला नंबर उतार लिया मैंने, देखो पहला। अब सेकंड नंबर जब भी उतारो बैक साइड से, तो इसका बैक साइड देखो 0 7 3 5 और 4, ठीक है। ये बच गए, रहने दो, हमारे पास में कोई डिजिट नहीं है, छोड़ दो इसको। अब इसको भी बैक साइड से 4 0 4 9, ठीक है। अब इसको भी बैक साइड से 6 8 7। अब आपके पास सारा पूरा हो गया, ठीक है। अब जहां आपके पास डिजिट नहीं है वहां 0 बना सकते हो। यहां नहीं है 0 लिख दो, यहां आपके पास में नहीं है 0 लिख दो, यहां 0 0 0, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो देखो 6 और 4 होता है 10 और 1 11, 11 का आपके पास होगा 1 कैरी। 1 आप ऐड करो 9 में, तो 9 और 1 हो गए 10, 10 और 7 17, 10 और 7 17, 17 और 8 हो गए 25, 25 का 5 2 कैरी। 2 आप प्लस करो 8 में, ताकि 10, 10 और ये 7 17 3 20 24, 24 का 4 2 कैरी। अब देखो 7 और 5 12, 12 और 2 हो गए 14, 14 और 9 बताओ 23, 23 का 3 2 कैरी। 6 और 4 10, 2 12, 1 कैरी 5। ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है हमारा। कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन है, जो कॉलम में लिखना था। पहले क्या था, कॉलम में दे रखे थे, और हमेशा नंबर्स को कैसे लिखते हैं, बैक साइड से लिखते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये आपने कर लिया होगा आपका आंसर। ये कैसे करना है, फोर्थ है,
देयर आर, ये बहुत है जो आसान है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। देखो कैसे बल्ब है, 656 कैसे बल्ब है, रेड बल्ब, रेड BULBS बल्ब्स, ठीक है, रेड बल्ब है। तो उसके बाद में 986, ये आपके पास में कैसे ग्रीन बल्ब है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बल्ब, पूरे टोटल बल्ब कितने हैं, ऐड कर लो। 6 और 6 होता है 12, 12 का 2 और 1 कैरी, 8 और 5 होता है 13, 13 और 1 हो गया 14, 1 कैरी, 1 आप इसमें करो, फिर हो गए 16, 10 और 6 16, ठीक है। तो हो गए कितने बल्ब हो गए टोटल, तो लिख लो टोटल बल्ब 1642, ठीक है, ये टोटल बल्ब हो गए। ये आप इसको भी चेकआउट करें। फिर तोला करते हैं हम। केवल आपको आंसर मैच करना है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। अब है अ कंपनी प्रोड्यूसेस बाइक्स 7451 बाइक्स इन 2012। एक कंपनी है जो बाइक बनाती है, मोटरसाइकिलें बनाती है, उसने 2012 में कितनी बाइक्स बनाई, 7451 बनाई। फिर नेक्स्ट ईयर अगले साल उसने कितनी बनाई, 2230 बाइक्स इन 2030। फिर है एंड 1000 बाइक्स, 1000 बाइक्स उसने कब बनाई, 14 में, ठीक है। अब वो पूछ रहा है टोटल 3 ईयर में, तीनों सालों में, 3 साल में, यानी 12 में, 13 में, 14 में उसने कितनी बाइकें बनाई, टोटल नंबर ऑफ बाइक साइकिल। तो 1 और 0 0 1 ही होगा, 5 और 3 होते हैं 8, 4 और 2 होते हैं 6, 7 और 2 9 और 10। तो उसने कितनी बनाई, 10,681 बाइक्स बनाई। तो आपको क्या नीचे वापस लिखना, देयर आर 10,681 बाइक्स आर प्रोड्यूस इन 3 ईयर, इन ऑल 3 इयर्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये पेपर आपको दोबारा सॉल्व करना है, और जो पेपर आपने दिया था इसको चेक कर लेना आप, आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पेंसिल से हल्का सा आप लगा देना क्रॉस और राइट, ठीक है। फिर मैं इसको चेक करके आपको मार्क्स दे दूंगा। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, इस पेपर को दोबारा अच्छी राइटिंग के साथ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है इसी के साथ समाप्त होती है, कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।